किसी के मन को पढ़ने का रहस्य। दोस्तों, किसी के मन को पढ़ने की बातों को जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के मन की बात पढ़ सकते हैं, किसी के मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं किस तरह से आप दूसरे के मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में 2 भाई रहते थे, राम और श्याम। बड़ा भाई राम अंधा था, जिसके कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई श्याम खेती करता था। लेकिन खेती में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिसके कारण छोटा भाई श्याम बहुत परेशान हो चुका था। तब उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा कि खेतों में इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों न मैं अपने बड़े भाई राम की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया राम अंधे हैं। अंधे अगर वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए मैं उन्हें खेत में बिठा देता हूँ। ये सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेतों में ही एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहीं पे अपने बड़े भाई को बैठा दिया। उनसे कहा, भैया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर से चिल्लाना, जिससे कि खेतों में आने वाले जानवर छोड़कर भाग जाएंगे। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी वो किसी जानवर की आहट सुनता, उससे सुनाई देती, जोर से वो चिल्लाना शुरू कर देता था, जिससे वो जानवर उसके खेतों को छोड़कर भाग जाते थे। ऐसा करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक मृग भागता हुआ आया था और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उस मृग का पीछा करते हुए एक सम्राट भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी सम्राट की नजर उस अंधे भाई पर पड़ी। सम्राट उस व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे सम्राट, मैं तो अंधा हूँ, मैं वाला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेत से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। सम्राट उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। ये सोचने लगा कि आखिर यह तो अंधा है, फिर भी इसे कैसे पता कि मैं जिस मृग को मैं तलाश रहा हूँ वह मृग मेरे लायक है ही नहीं? यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी सम्राट उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तुम मुझसे ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे सम्राट, जिसे आप एक मृग समझ रहे हैं, असल में वह एक मृग नहीं बल्कि एक महिला मृग है और वह गर्भवती है। और आप जहाँ तक मुझे जानना है, मैंने कभी किसी सम्राट को किसी गर्भवती मृग का शिकार करते हुए नहीं सुना है। इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आपके लायक नहीं है, आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर सम्राट और भी अचरज में पड़ गया। ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वह मृग है और वो गर्भवती है। सम्राट कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि वह मृग है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है। मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह मृग हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक मृग का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो मृग है। सेनापति सम्राट से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चलता है और कुछ देर बाद जब वो वापस लौट कर आता है तो वह सम्राट को कहता है कि हे सम्राट, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। वह एक मृग ही है और वह गर्भवती है। यह सुनकर सम्राट आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक मृग है और वह भी गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी ये कैसे देख सकता है, ये कैसे जान सकता है? आखिर इससे ये कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब सम्राट के मन में उमड़ने लगे। अब वो सम्राट ने यह ठान लिया कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है। आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक मृग है? यह सोचकर सम्राट उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो मैं यह नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दोगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच जवाब दूंगा। इस पर सम्राट कहता है, देखो, एक तो तुम मुझसे कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक मृग है और ऊपर से गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वो अंधा आदमी सम्राट से कहता है, हे राजन,
आप जिस मृग का पीछा कर रहे थे वह मृग जब मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गए। इस पर सम्राट के मन में, हे राजन, आप जिस मृग का पीछा कर रहे थे वह मृग जब मेरे खेत में आई और उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे एहसास हो चुका था कि वह मृग है और मेरे खेत में जो बांध है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि वह कोई मृग होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह मृग इस बांध को तोड़ कर भागी है। यह बांध की छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो उसके बच्चे को खतरा होता और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वो ज्यादा ऊंची छलांग लगाकर मेरे खेत के बांध को तोड़ते हुए भाग न सकी। इस पर सम्राट के मन में एक और प्रश्न उठा। सम्राट ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक मृग ही है, और भी तो कोई जानवर यहाँ आ सकते हैं। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि सम्राट, मैंने पूरा दिन सुबह यहीं पे बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है और मैं ये बात भाप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। सम्राट उस अंधे आदमी की यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। अब वो मन ही मन सोच रहा था कि अंधे भला ही अंधा हो, लेकिन वह बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए वो सम्राट वहां से अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुंचते ही सम्राट उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे सम्राट, ये कैसा प्रश्न हुआ। तो सम्राट कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपको शादी के इतने साल बीत चुके हैं और आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर सम्राट जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। सम्राट के मुख से यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे सम्राट, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। सम्राट कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वो व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर सम्राट पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद वह व्यक्ति उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल ही वैसा करता है। अब सम्राट की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तब वो अंधा आदमी सम्राट की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर कूटने लगती है। कभी हाथों से तो कभी लातों से पटक पटक कर खूब उसने कूटा अच्छे से। कि बाद किसी तरह से वो अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह सम्राट के पास पहुंचता है और सम्राट से कहता है कि हे सम्राट, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर सम्राट अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और वह अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर कहता है कि रानी जी, आज मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ, का मुझे सच सच जवाब दीजिएगा। यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपको अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा, तभी आगे बढ़ें। सम्राट कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? तो रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। सम्राट ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही सम्राट उस व्यक्ति के पास पहुँचता है और आकर उससे अंधे आदमी से कहता है, कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे सम्राट, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने आपकी पत्नी से बस इतना कहा था कि मुझे आपको छूना है। इस पर वो इतना क्रोधित हो उठी कि उसने मुझे लात घूंसे से कूटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आव देखा न ताव, बस लात घूंसे से मुझे बरसाना शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी किसी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वह मुझे मना भी तो कर सकती थी, लेकिन इसके बदले तो उन्होंने मुझे कूटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर सम्राट कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और आगे सम्राट उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या किसी और का?
पर वो अंधा आदमी कहता है, हे सम्राट, इस बात का आपको क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप तो इस राज्य के सम्राट हैं, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन सम्राट कहता, नहीं नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का जवाब सही सही चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए मुझे आपके माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको यहीं से सब बता सकता हूँ आप किसकी औलाद हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें, मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। सम्राट ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी सम्राट से कहता है, हे राजन, आप तो हैं अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर सम्राट बड़ा क्रोधित होता है। वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे एक बात सच सच बताइएगा, क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही जवाब बताया तो ठीक, नहीं तो मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ क्या सच है। इस पर उसकी माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपने मुंह आईने में देख रही थी, तभी कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन सम्राट बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया। यदि कोई और सम्राट होता तो मुझे इसके बदले ढेरों सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन आपने एक फुटी कौड़ी तक नहीं दी। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर सम्राट जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगे वह मैं आपको अवश्य दे दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे सम्राट, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की मन की बात बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उनकी आंखों, उनके होंठों से, उनके काम करने के तरीके से, उनकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। इसके आधार पर हम किसी के मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं इन सब क्रियाओं के बारे में जानना हो तो मैं अगले आदमी से कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वो व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इसके आधार पर मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह सम्राट कहता है, तो क्या अर्थ है ये? क्या अर्थ हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे सम्राट, अवश्य आप किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, परंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और वह काम है अपने मन को शांत करने का, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ और ये 3 तरीके बड़े ही आसान और सरल है। किंतु हे सम्राट, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तब अपने मन को वर्तमान में लाते हैं तो हम एक दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी भले ही अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन की वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन की बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उससे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति सम्राट से कहता है, हे सम्राट, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों में बड़ी आसानी से किसी की मन की बात जान सकते हैं। इसके बाद वह अंधा आदमी सम्राट से कहता है, हे सम्राट, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आंखें बोलती नहीं है पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों में इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, अभी क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहाँ और किधर देख रहे हैं। यदि किसी की आंखें यहाँ वहाँ घूम रही हैं जब आप उससे बातें कर रहे हैं तो वह इधर उधर मुड़ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी आसपास,
या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं, या आंखें निराश नजर आ रही हैं। जैसे कि चोर होता है तो उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जब उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बातें करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है और कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नज़र नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वो आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इस प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या हैं, ठीक उसी प्रकार चेहरे का हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आंखों, होठों और बहुत से कई अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है। जब व्यक्ति बहुत ही उदास या बहुत ही खुश है या फिर उससे कोई बहुत बड़ा दुख है या अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सब सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता लगा सकते हैं। आगे इस व्यक्ति सम्राट से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि ये सम्राट इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, वह अपने हाथों से इशारे करता है। बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए हम उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लगाने, इस तरह के व्यवहार से हम पता कर सकते हैं। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को सही से ध्यान देकर इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत ही जल्दी किसी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बात जाननी है तो आपको अपनी आंखों, उसके चेहरे पर, उसके शरीर, हाव भाव और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे ये आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और क्या सोच रहा है। लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सब सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं और भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और न ही कभी आप यह समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, यह सोच रहा है। आपने देखा होगा कि यदि ऐसे कई संत, बड़े महात्मा जो बड़ी शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर यह बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उससे क्या जानने आए हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि यदि आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र होता है, शांत होता है। यही कारण है कि आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिले। मिलते हैं एक नई कहानी में।